चौधरी को वोट देना मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को लाना जरूरी है। अगर नहीं लाएंगे तो सब हिंदुओं को सुन्नत होना शुरू हो जाएगा। कौन ही सब कह दिया? कहाँ कौन? ऐसी बातें हो रही है। अरे वो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहाँ देगा इस बार गिरिडीह के चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीत रहे हमारे यहाँ से। मुकाबला जयराम महतो के साथ। जयराम महतो कितना भी आए जे उसके जैसा कितना आए कितने चले। चंद्र प्रकाश चौधरी जी का किसके साथ टक्कर? चंद्र प्रकाश चौधरी किसी के साथ टक्कर? अभी आप बोले कि कहाँ टक्कर? मथुरा महतो, जयराम महतो दोनों में कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठा पाएगा कहीं। ये स्थिति बन जाएगा दोस्तों। जयराम जी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको कोई हरा सकता है। जयराम अभी माने बच्चा है, अभी बच्चा कैसे कर रहे हैं? वो सारे क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं तभी ना चुनाव लड़ रहे हैं। डुमरी में केंद्रीय स्कूल बना है, ये विस्थापित के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट बना है। इससे बड़ा क्या चाहिए? कुछ दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा हम लोग विस्थापित का समस्या भी। अच्छा, सॉर्ट आउट कर देंगे तुरंत, ये गारंटी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सियासी गलियारों में तूफान मचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि 13 मई को चौथे चरण में झारखंड के 4 सीटों पे मतदान हुआ और मतदान प्रतिशत लगभग 66% रहा। इसको अच्छा कह सकते हैं। बाकी अभी मैं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के बेरमो विधानसभा में हूँ और जिस गांव में मौजूद हूँ ये विस्थापितों का गांव है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस गांव की मुख्य समस्या क्या है। जो वर्तमान समय में सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो कितना काम किए हैं। बाकी गिरिडीह लोकसभा सीट पर जो है मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। 3-3 प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बाकी लोग से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय विश्वकर्मा जी है। विश्वकर्मा जी, हम लोग कौन से गाँव में है? अंगवाली में। अंगवाली सुनने में आया है और हम रिसर्च किए तो पता चला कि ये विस्थापितों का गांव है। जी सर, पूरी 0% में हम लोग विस्थापित आते हैं। अच्छा। यहाँ कोलवरी है, हर तरफ से यहाँ साधन कोई कमाने का नहीं है। जैसे कि बिजली से वंचित है, रोड से वंचित है, जीएम लैंड के काम होता है मगर अधूरा काम होता है। जैसे कांग्रेस के सरकार में एक हॉस्पिटल बना, लाखों करोड़ रुपए फंसा के बर्बाद कर दिया गया पैसा। ना डॉक्टर मुहिम हो पाया, कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर एक गांव में आके पढ़ा वो ट्रीटमेंट करेगा, वो अच्छे दुकान छोड़ के कोई साधन। चलिए ये बताइए कि चलिए कितना परिवार यहाँ से विस्थापित हुआ है, ये बता सकते हैं? लगभग मैंने 99% विस्थापित हो चुके हैं। जी। तो ये बता सकते हैं कि अभी वो लोग कहाँ रह रहे हैं? सब गांव में ही रहते, प्लान होते, बाहर जाते काम करने के लिए, गाँव खाली रहता है। अच्छा, खाली रहता बीवी है। बच्चे चलिए ये बताइए कि चुनाव का माहौल है गिरिडीह में, 3-3 प्रत्याशी कह रहे हैं ना कि इस बार हमको कोई नहीं हरा सकता है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात करें तो वर्तमान समय में सांसद हैं, उनके वो कह रहे हैं कि इस बार जो है हम लोग 400 पार करेंगे। मैं मोदी के परिवार से हूँ, लेकिन जयराम महतो कह रहे हैं कि हमारे साथ गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का पूरा युवा और पूरा सभी समुदाय के लोग साथ हैं। उसके बाद जेएमएम करें कि हमारे साथ आदिवासी, मुसलमान और आधा महतो साथ में है। सब बकवास वाली बात है। जीतने वाला कौन है यहाँ पर? देखिए, यहाँ केवल चंद्र प्रकाश चौधरी के किताब कार्यकर्ता है क्या आजसू? क्या जी बिल्कुल है जी। तबे आजसू का तारीफ बतिया रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या है किताब, क्या लिखा है इसमें? यही लिखा है, 5 साल का ब्यौरा दिया कि संसद हमारे पर जो 5 साल काम की उस हिसाब से अपने परिचय दे रहे हैं। हमको बोलने की जरूरत नहीं। किताब पढ़े हैं आप? जी बिल्कुल हम पढ़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भगवान दास नायक हुआ। भगवान दास नायक साहब, ये बताइए कि गिरिडीह में जो है मुकाबला बड़ी जबरदस्त होने वाला है। कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर। चंद्र प्रकाश चौधरी जी का किसके साथ टक्कर है? चंद्र प्रकाश चौधरी किसी के साथ टक्कर? अभी आप बोले कि कांटे का टक्कर है। अरे कांटे का टक्कर तो बोल रहा है, मत टक्कर तो 2.5 लाख वोट से अगला बार हम लोग जीते हैं। तो अगला बार नहीं, तो अभी समय बदल गया। अबर भी उससे लीड करके जीतेंगे। अच्छा, अबर भी उससे ज्यादा लीड कीजिए। हाँ, लीड करेंगे। कैसे? वो तो वक्त आने पर पता चलेगा कैसे सो। अच्छा, चंद्र प्रकाश चौधरी जी को ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि वो आते नहीं है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। सही है, आते नहीं है, फील्ड में उनका ज्यादातर भ्रमण नहीं रहा, मगर कार्यकलाप जो उनका रहा वो अच्छा रहा। चलिए, ये अच्छा लगा कि आजसू के कार्यकर्ता होकर कह रहे हैं कि आते नहीं है लेकिन उनका कार्यकाल अच्छा रहा। हाँ, जो फैक्ट है वो बताया। जो आज से पहले रविंद्र पांडे जी जो संसद बन के जाते थे दिल्ली जी, एक भी मतलब गिरिडीह लोकसभा का एक भी मुद्दा नहीं उठाते थे। मगर हमारे संसद जी जो श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, 3-4 मुद्दे को उसने उठाया। विस्थापित परिवारों के लिए कोई मुद्दा उठाया है। उसके विषय हमको पूरा तो जानकारी नहीं है, मगर उनके हित में भी काम हुई है। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केशवर रविदास। केशवर रविदास जी, चश्मा तो बहुत जबरदस्त है आपका। क्या करें? तो इस बार एकदम चश्मा लगा के वोट देना चाहिए। एकदम। कौन जीतेगा इस बार गिरिडीह से? चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीत रहे हमारे यहाँ से। मुकाबला जयराम महतो के साथ। जयराम महतो कितना भी आए जे उसके जैसा कितना आए कितने चले गए।
हवा है जयराम जी का। हवा रहने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो हमारा मंत्री है वो मंत्री अंदर से है, बाहर से दिखते नहीं, लेकिन अंदर से जो लग रहे हैं, जो अंदर से काम कर रहे हैं, हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी वही इस बार निकलने वाले हैं। अच्छा, बाकी का जो हवा है वो सब हवा आंधी में चल जाएगी। अच्छा, सब आंधी में चल जाएगा, सब खत्म। हाँ, वो सब कुछ नहीं। मोदी जी आए थे ना अभी? हाँ, कैसे नहीं गए थे? नहीं, हम तो जाने नहीं सके, मोदी से मिल नहीं सके। चलिए, हमारा जाते भी तो मिल नहीं पाते, देखते खाली इधर आइए। ये बताइए कि गिरिडीह में मुकाबला कैसा होने वाला है? गिरिडीह में एमपी साहब के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। अभी हवाई में सबको है, समय आने दीजिए, 1-2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो एमपी साहब हार रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है, हम पार्टी का करता है, हम तो क्लियर बोल रहे हैं। आज भी डंके चोट में बोल रहे हैं कि वो सब बूथ एजेंट नहीं बैठा पाएगा। अच्छा, कोई नहीं बैठा पाएगा। 2 पार्टी है ना, मथुरा महतो, जयराम महतो, दोनों में कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठा पाएगा कहीं। ये स्थिति बन जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन क्या है ना कि ज्यादातर जब लोग बात कीजिएगा तो कहते हैं ना कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी को 5 साल मौका मिला, 5 साल में वो उस प्रकार का काम नहीं कर पाए जिस प्रकार का काम होना चाहिए। यहाँ के विस्थापित परिवारों के लिए क्या किए, यहाँ के शिक्षा के लिए क्या किए, यहाँ के जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पलायन का मुद्दा है, प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किए। बहुत ऐसे काम किए हैं। जो डुमरी में केंद्रीय स्कूल बना है, ये विस्थापित के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट बना है। इससे बड़ा क्या चाहिए? कुछ दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा हम लोग विस्थापित का समस्या भी। अच्छा, सॉर्ट आउट कर देंगे तुरंत, ये गारंटी है। अच्छा, कुछ और लोग हैं इधर जानने का प्रयास करते। दादा जोहार और नमस्कार। नमस्कार दादा। ठीक है, ये बताइए कि गिरिडीह का माहौल क्या है? बड़ी गिरिडीह में गर्मी बढ़ गई है, सुन रहे हैं। तो गर्मी बढ़ेगा ना, गर्मी का मौसम है भैया। गर्मी में तो 45 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री का तापमान लग रहा है। वो तो होबे करेगा भैया। कैसे लग रहा है? किस किस में मुकाबला है? अब मुकाबला जीतेगा जो संजय भैया सबको भगवान चाचा बोल रहा है, सबको वही जीतेगा और कोई जीतेगा। कौन संजय भैया? संजय भैया है ना। संजय भैया, तो आपका क्या विचार है? मेरा जो सबका विचार है वो मेरा विचार है। अच्छा, तो मुकाबला देखिए, 3 लोग जैसे दावेदारी अपना पेश कर रहे हैं। एक है जयराम महतो, मथुरा प्रसाद महतो, और वर्तमान समय में चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद हैं ही। क्या लग रहा है? जो संजय सब भैया सब बोले हैं वही जीतेंगे। अच्छा, कॉपी पेस्ट कर दिए। चलिए, कॉपी पेस्ट कर दिए कि जो संजय भैया बोले हैं। चाचा हैं क्या? चाचा नमस्कार, जोहार। जय जोहार, जय झारखंड। जय झारखंड। ठीक है, ठीक है। कैसा मुकाबला होने वाला है गिरिडीह में? मुकाबला तो होगा। हम लोग तो इनको नहीं, अनुपस्थिति बहुत रही इनकी, अनुपस्थिति की शिकायतें तो है। अच्छा, चंद्र प्रकाश चौधरी जी उपस्थित नहीं रहे? नहीं रहे। उसके बावजूद भी हम लोग तैयार हैं। कैसे तैयार? चौधरी जी को वोट देना जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मजबूरी है। चौधरी को वोट देना मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है? मजबूरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को लाना जरूरी है। अच्छा, अगर नहीं लाएंगे तो सब हिंदुओं को सुन्नत होना शुरू हो जाएगा। कौन ही सब कह दिया? कहाँ? कौन? ऐसी बातें हो रही है। अरे, वो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान काहे ले रहे हैं? 75 साल में किसका हो गया? अरे, तो सरकार को बंद करना चाहिए। ऐसा व्हाट्सएप अगर करता है तो उसको बंद कर देना चाहिए। 75 साल में क्या हुआ? आपके साथ कुछ हुआ है? 75 साल में जो नहीं हुआ 10 साल में हो गया। 75 साल में आपके साथ क्या हुआ? अब की हम तो आप गांव के बात पूछिएगा ना। हम बॉर्डर की बात करते हैं। अच्छा। आज हमारे भारत के बॉर्डर को नरेंद्र मोदी जी इतना सुरक्षित कर दिए हैं कि ये बाहरी वाला इधर झांकने का भी जगह नहीं रख दिए। अच्छा, जिस जगह पर 40 घंटा में जाते थे, उस जगह पर उस बॉर्डर पर 4 घंटा में पहुंच रहे हैं सैनिक लोग। अच्छा। और नरेंद्र मोदी जी की जो मांगसा, उनकी जो शैली है, वो शैली ये बता रही है कि चारों तरफ से घेर लेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग बचपन में मछली पकड़ते थे तो चारों तरफ से बालू जमा करते थे, बीच में मछलियां सब आ जाती थी। उसके बाद हमारे भारत में जो आतंकवाद छिप छिप के बैठे है ना, एक एक करके सबको पकड़ा जाएगा। अच्छा, तो आप इसी मुद्दा पे रास्ता नहीं देंगे। आप चंद्र प्रकाश चौधरी जी को नहीं देख रहे हैं, आप सीधे नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को। और आज से नहीं, हम बीजेपी के जब जनसंघ था, जनसंघ से बीजेपी बने, और बीजेपी से अभी जो है भारतीय जनता पार्टी बना है। उस बीजेपी तो बाद में बना। बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पहले तो जनसंघ था। अच्छा। और जनसंघ से ही हम ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा, चलिए, तो मोदी जी की बात कर दिए। हाँ। चलिए, बॉर्डर वाली बात कर दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, और भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दिए, बहुत बढ़िया। हाईवे की बात कर दिए, बहुत बढ़िया। मोदी जी ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए, जो सुदूरवर्ती इलाका में रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या किए हैं? वैसे बहुत से काम देखना होगा। काम तो किए हैं, तो आप जिनको दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कि अभी हम लोग को यहाँ से अगर झालदा जाना होता था तो यहाँ से चास रोड जाते, चास रोड के बाद तब झालदा का रास्ता पकड़ते। अभी एक ऐसा रोड बन रहा है कि सीधे यहाँ बहादुरपुर जाएंगे और बहादुरपुर से सीधे चल देंगे। अच्छा, तो शॉर्टकट रोड बन रहा है। शॉर्टकट
अच्छा। ये रास्ता का पुल का अभी जो बेहरागोड़ा में पुल बना, वहाँ पर पुल बनाने के लिए बांस का पुल बनवाए थे लड़कों से। लड़कों को कहे कि तुम लोगों का पॉकेट खर्चा निकलेगा, और बांस का पुल बनवाए, और पुल बनवा के फोटोबाजी खूब पेपरबाजी किए। वहाँ बाटुल जी आए और टेकलाल महतो जी आए और आकर के वहाँ पर पुल बन गया। अभी जो खांजे में को भद्रू पुल नाम का एगो है, मानस मंच हमारा है, उसके बगल में वहाँ भी बांस का स्ट्रक्चर बना करके पुल बनवा के चला है, वहाँ भी पुल बन गया। ये बताइए, इधर खांजों में पुल बन गया। तो लीजिए कि आप तो कह रहे हैं कि एकदम चंद्र प्रकाश चौधरी जी को मोदी जी के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं, अति सुंदर। लेकिन यहाँ जयराम जी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको कोई हरा सकता जयराम है। अभी माने बच्चा है, अभी बच्चा कैसे कर रहे हैं? वो सारे क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं तभी ना चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे चौथाई उम्र होगा उसका। चौथाई से मतलब नहीं, 25 साल जिसका उम्र हो जाता है ना, तो सारे क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है वो चुनाव लड़ सकता है। उसमें बच्चा कैसे लड़ सकता है, लेकिन बच्चा कैसे कह रहे हैं आप? बच्चा तो बचपना अभी उछल कूद कर रहा है, जवानी नया खून दिखा रहा है। भगवान करे आगे आने वाला समय में फिर हम ही से सटेगा वो। अच्छा, आपसे कैसे सटेंगे वो हमसे सटेगा वो, हम जान एक बात रहे हैं, वो बताइए, निर्दलीय में है। सुन तो लीजिए, ये बताइए चाचा कि आप कह रहे हैं कि बच्चा है और अभी उछल कूद कर रहा है, बूढ़े लोग कितना दिन राजनीति पर कब्जा करके रहेंगे? युवा लोग को आना चाहिए क्या? नहीं आना? काम लेते हैं, बूढ़े लोग बुद्धि से काम लेते हैं। आपको पता है अभी एगो अथी असम में जो है एक विधायक जी पोन मूवी देख रहे थे बैठ के विधानसभा में, ये तो बूढ़ा लोग तो करता है जाके। अरे सभी बूढ़ा एक तरह का थोड़े होता आप है। एक बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं। हाँ, न सब बूढ़ा एक तरह का नहीं, बहुत घटिया बूढ़े भी होते हैं। अच्छा। तो हम लोग घटिया में से नहीं ना, हम लोग डटिया में से हैं। अच्छा, डटिया में से हैं। हाँ। तो डटे हुए हैं। डटे हुए हैं। इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी जी कितना मत से जीतेंगे? कम तो अगले साल से तो अगले बार से ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग 370 पर नजर है। 370 तक तो आ ही गए हैं, अब तीसरे न बाकी है। वो तो 4 तारीख को 400 पता, पार करना है। 4 जून को ना पता चलेगा। हाँ, 400 पार हो जाएगा। चलिए देखिए चाचा की अपनी बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखिए मुकाबला तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है गिरिडीह सीट पर, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रत्याशियों का बोलबाला है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में हम लोगों ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किया है और गांव-गांव में जाकर लोगों से उनका विचार जानने का प्रयास किया है, और लोग तीनों प्रत्याशियों का नाम जो है लगातार ले रहे हैं। बाकी अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। 25 मई को जब मतदान होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तभी हम कह सकते हैं कि आखिर गिरिडीह सीट पर जो है किसकी जीत हुई। बाकी भौकाल टीवी देखने के लिए तमाम दर्शकों का जोहार और शुक्रिया। मैं कैमरामैन कमल हसन के साथ भौकाल टीवी न्यूज के लिए गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के बेरमो विधानसभा के कौन सा गांव है चाचा? अंगवाली गांव से समर झारखंडी। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।